प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक एवं चेक संबंधी लेन देन, जिसमें हमने पढ़ा कि बैंक का अर्थ और परिभाषाएं क्या होती हैं, आधुनिक बैंकों के कार्य और सेवाएं क्या होती हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैंक में खोले जाने वाले खाते। जिस प्रकार किसी विशाल समुद्र में बड़ी बड़ी नदियों का जल ही नहीं समाता, बल्कि छोटी छोटी नदियों नालों का जल भी उसके पास पहुंचता है, उसी प्रकार बैंक के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके पास पूंजीपति या धनी वर्ग लोग ही आएँ। वे उसके लिए सभी प्रकार की जनता का पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि उसे सभी से लेन देन की आवश्यकता रहती है। वह अधिक धनराशि एकत्रित करने में सफल नहीं हो सकेगा अगर सभी व्यक्ति उसके पास नहीं जा पाए। इसी दृष्टिकोण से बैंक ने निम्नलिखित 5 प्रकार के खाते खोलने की सुविधा प्रदान की है। बैंक में खोले जाने वाले खातों में कितने प्रकार खाते होते हैं? 5 प्रकार के। पहला चालू खाता, दूसरा स्थायी जमा खाता, तीसरा बचत खाता, चौथा सावधि जमा खाता और 5वां घरेलू बचत बैंक खाता। अब हम एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे चालू खाता, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। जिन लोगों को दिन में कई बार रुपया जमा करने निकालने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए चालू खाता बहुत उपयोगी रहता है। इसमें रुपया कभी भी निकाला जा सकता है। इस खाते में एक न्यूनतम राशि रहनी चाहिए, जो अभी 1000 रुपये भी है, किसी बैंक में अधिक भी है। इस प्रकार के खाते पर बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते, वरन न्यूनतम राशि से शेष कम रह जाने पर ग्राहकों के प्रति की गई सेवाओं के लिए उनमें से कुछ शुल्क ले लेते हैं, जिसे बैंक चार्जर कहा जाता है। इस खाते का कोई भी अकेला व्यक्ति जो पागल, दिवालिया या 18 साल से कम हो, अर्थात आवश्यक हो, उसका खाता नहीं खोला जा सकता। इसके अलावा यह संयुक्त नाम में साझेदारी संस्था, कंपनी, गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा ही भी खोला जा सकता है। अर्थात करंट खाते के लिए क्या आवश्यक है कि इसमें आप एक दिन में कितनी बार भी पैसा निकालो, कितनी बार भी जमा करो, लेकिन इसमें कुछ राशि बैंक में रहनी चाहिए। अगर वह राशि नहीं होगी तो बैंक उसे एवज में चार्जेस काट लेगा। जब कोई व्यक्ति बैंक में चालू खाता खोलता है तो बैंक रुपया प्राप्त करने पर ग्राहक को निम्नलिखित 3 पुस्तक देता है। एक चेक बुक, दूसरी पासबुक, तीसरी रुपया जमा करने वाले प्रपत्रों की पुस्तक। चेक बुक क्या है? इसमें 10 से लेकर 100 तक के चेक के फार्म होते हैं, जिन्हें भरकर बैंक में रुपया निकाला जाता है। प्रत्येक फार्म पर क्रम से संख्या छपी रहती है। चेक बुक को ताले में बंद करके या किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, अन्यथा इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कोई भी चुरा कर इसको ग्राहक के हस्ताक्षर बना ले तो बैंक में जालसाजी द्वारा रुपया निकाल सकता है। चेक बुक खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत बैंक को देनी चाहिए। चेकों से पूर्व अथवा अंतिम 5 प्रपत्रों से पूर्व एक प्राप्ति पत्र लगा रहता है। यदि सभी चेक प्रयोग में आ चुके हों तो इस प्राप्ति पत्र को भरकर बैंक से नई चेक बुक प्राप्त कर लेनी चाहिए। चेक को 2 भागों में बांटा गया है, एक पर्ण और दूसरा प्रतिपर्ण। पर्ण चेक का वास्तविक भाग होता है, जिसे भुगतान के रूप में दिया जाता है। प्रतिपर्ण को भी भर लिया जाता है और उसे भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास रख लिया जाता है। 1990 से अधिकांश बैंकों द्वारा प्रतिपर्ण वाले चेक ही जारी किए जा रहे हैं। प्रतिपर्ण के स्थान पर विवरण लगा होता है, जिसमें कुछ खाने बने होते हैं। इनमें चेक की क्रम संख्या, तिथि, धनराशि एवं निर्गमन संबंधी अन्य सूचनाएं लिखी जाती हैं। दूसरा होता है पासबुक। पासबुक बैंक को बहियों में ग्राहक के खाते की प्रतिलिपि होती है। इसमें जमा की हुई धनराशि, निकाली हुई गई धनराशि तथा शेष धनराशि का विधिवार ब्यौरा होता है, डेट वाइज लिखा रहता है। पासबुक को समय समय पर लेन देन का लेखा करने के लिए बैंक में भेजता रहना चाहिए। पासबुक को भी सावधानी से रखना चाहिए। यदि एक हो जाती है तो निर्धारित शुल्क जमा करके दूसरी पासबुक प्राप्त की जा सकती है। तीसरा होता है रुपया जमा करने वाले प्रपत्रों की पुस्तक। इसे जमा पर्ची पुस्तक भी कहते हैं। इस पुस्तक में रुपया जमा करने के छपे हुए प्रपत्र होते हैं, जिन्हें पेन स्लिप कहते हैं। इन पत्र के 2 भाग होते हैं, दाएं ओर वाले भाग को पर्ण और बाएं ओर वाले भाग को प्रतिपर्ण कहते हैं।
जब ग्राहक बैंक में रुपया, चेक आदि जमा करना चाहता है तो इन प्रपत्रों के दोनों भाग भरकर बैंक में भेज देता है। बैंक इस प्रपत्र का प्रस्तुत करने वाले में धनराशि प्राप्त कर लेता है तथा बाईं ओर वाले भाग को रोकड़ी से हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात लौटा देता है। यह प्रतिपूरण इस बात का प्रमाण होता है कि बैंक में रुपया जमा किया है, इसे सुरक्षित रखना चाहिए जिससे भविष्य में काम आ सके। दूसरा होता है स्थायी या सावधि जमा खाता। इसे सावधि जमा खाता या मियादी खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है। अक्सर ब्याज देता है। ब्याज की दर अवधि के अनुसार होती है। जमा करते समय एक फार्म भरना होता है जिसके नाम, पता, जमा की गई राशि, अवधि आदि का लेखा हस्ताक्षर करने होते हैं। धनराशि जमा करने के बाद बैंक एक रसीद देता है जिसे सावधि जमा की रसीद कहते हैं। इस खाते में से अवधि समाप्त होने पर धनराशि ब्याज सहित वापस प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व धनराशि वापस लेना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन अवधि समाप्ति से पूर्व भुगतान की दशा में ब्याज दर कम हो जाती है। इस खाते पर ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है। इस रसीद को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि इसको वापस देने पर ही बैंक जमा राशि वापस करता है। तीसरा हमारा होता है बचत बैंक खाता, सेविंग अकाउंट। यह खाता वेतनभोगी कर्मचारियों एवं अल्प आय वर्ग वाले हेतु अति उपयोगी है। वैसे इस खाते का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों के नाम से खोल सकता है। इस खाते पर बैंक निर्धारित दर से ब्याज देता है। खाता खोलने की विधि। इस खातों को खोलने के लिए एक फार्म भरना होता है। बैंक में निःशुल्क प्राप्त होता है। इस फार्म में नाम, पता, व्यवसाय आदि लिखकर हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही बैंक के नमूने के हस्ताक्षर वाली बाईं और नमूने के 2 हस्ताक्षर करने होते हैं जो रुपया निकालने के लिए हस्ताक्षरों से मिलान के काम आते हैं। हस्ताक्षर मिल जाने के बाद ही बैंक रुपया देता है। प्रपत्र या परिचयकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करने होते हैं। यह व्यक्ति बैंक का खातेदार होना चाहिए। इसके बाद प्रथम जमा न्यूनतम राशि ₹500, बैंक की सुविधा की दशा में 1000, निजी बैंक की दशा में 10,000 या अधिक धनराशि जमा करनी होती है तो इस खाते पर ब्याज दैनिक आधार पर न्यूनतम जमा राशि शेष पर लगाया जाता है। ब्याज की गणना छमाही आधार पर वर्ष में 2 बार होती है। खाता खुल जाने पर बैंक पासबुक तथा जमा की पुस्तक प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति चाहे तो चेक बुक प्राप्त कर सकता है। चेक बुक रुपया निकालने के काम आती है। जब कोई व्यक्ति चेक बुक नहीं लेना चाहता तो वह निकासी द्वारा अथवा एटीएम के द्वारा निकाल सकता है। कुछ बैंक बचत खाते में न्यूनतम राशि 1000 रुपये तक रहने की दशा में चेक बुक प्रदान करते हैं। पासबुक में रुपया जमा करने एवं निकालने तथा ब्याज का लेखा किया जाता है। जमा की पुस्तक रुपया जमा करने के काम आती है। इस खाते पर बैंक अधिविकल्प की सुविधा प्रदान करता है। चौथा होता है आवर्ती जमा खाता। यह खाता भी अल्प आय वर्ग के लिए अधिक उपयोगी है। इस खाते के अंतर्गत प्रति माह एक निश्चित अवधि एक निश्चित राशि ₹5 के गुणों के रूप में जमा की जाती है। अवधि समाप्त हो जाने पर ब्याज सहित राशि वापस मिल जाती है। जमा की जाने वाली राशि 5, 10, 15, 20, 2500, 20, 50, 100 तथा महीने की संख्या 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 120 आदि हो सकते हैं। किस्त की राशि माह की प्रथम तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं। इसको रेगुलर डिपॉजिट या आरडी भी बोलते हैं। यदि किसी माह की किस्त जमा नहीं हो पाती तो वह अगली किस्त में कुछ जुर्माने के साथ जमा की जा सकती है। इस खाते पर भी बैंक ब्याज देता है। इस खाते का कोई भी व्यक्ति अपने नाम से 2 व्यक्तियों के संयुक्त नाम से नाबालिग अपने पिता संरक्षक द्वारा खुलवा सकते हैं। इस खाते के लिए बैंक पासबुक देता है। 5वां है घरेलू बैंक खाता, घरेलू बचत बैंक खाता। यह खाता छोटे छोटे बच्चों में बचत की भावना जागृत करने के लिए खोला जाता है। इस खाते के अंतर्गत बैंक एक छोटी सी टीन की गोलक देता है जिसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है। गोलक भर जाने पर वह बैंक ले जाई जाती है जहां पर उसे खोलकर राशि गिनकर खातेदार के खाते में जमा की जाती है तथा पुनः ताला लगाकर वापस ग्राहक को दे दी जाती है। बैंक इस खाते के लिए भी एक पासबुक देता है। इस खाते पर बैंक बचत खाते के समान ब्याज देता है। ये थे हमारे आज के
बैंक में खातों के कितने प्रकार, तो हमने 5 प्रकार के खातों का अध्ययन किया।